अगर आप भी YouTube पे सर्च कर रहे हैं डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लेटेस्ट प्रोसेस शेयर करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज आप खुद जानते होंगे, आज के टाइम में चाहे आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए या किसी बैंक की वेबसाइट पे आधार ऑथेंटिकेट करना है, तो उस केस में डिजी लॉकर में अकाउंट होना ही चाहिए। अगर होता है तो आपका काम बहुत ही स्मूथली 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डिजी लॉकर में आपके जो डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये अगर है तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पे दिखाने की जरूरत पड़ती है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू ही दिखा सकते हैं। वैसे डिजी लॉकर की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इसके अंदर आपको 1 GB का फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। तो अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज वहां पे रखनी है तो आप आसानी से उसको स्टोर कर पाएंगे। अब वो ऑप्शन आपको कहां पे मिलता है वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। साथ ही साथ में अगर आप अपने डिजी लॉकर में चाहें तो नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट में आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, वैसा सेम टू सेम ऑप्शन आपको इसके अंदर में मिल जाता है। कहां पे मिलता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डिजी लॉकर में अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सबसे पहले लिंक करवाइएगा, उसके बाद में आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप डिजी लॉकर में अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं। क्या आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या कोई और रीजन है। अब दोस्तों, डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। लिंक मैं आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में मिल जाएगी। वहां से इंस्टॉल करके आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज चूज करनी है। मतलब इस एप्लीकेशन को आप कौन सी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं उसको यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा, नीचे आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, उस पर आप 2 बार क्लिक करेंगे और फिर आपको ये वाला पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा लेट्स गो। सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फाइनली आप डिजी लॉकर के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कितने इनके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और अब तक कितने डॉक्यूमेंट्स इशू किए जा चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, यही बताया गया। और उसके बाद में सिंपली आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिम कार्ड चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके मोबाइल के अंदर एक ही सिम कार्ड होगा तो हो सकता है आपको नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिले, लेकिन अगर मल्टीपल सिम कार्ड होंगे तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब आपको यहाँ पे अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। अब देखिए, इसको ऑथेंटिकेट करने से क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले वो नीचे की तरफ दिया गया है। अब आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे और पूछा जाएगा आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, आधार फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू या फिर आधार ओटीपी के थ्रू। सो मान लीजिए आपने आधार ओटीपी सिलेक्ट किया, तो उस केस में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों, आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे ऊपर लिखा होगा आपका नाम और नीचे वेरीफाई करके लिखा होगा और यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहेगा। अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो सेट करने के लिए कहेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, जब हम ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सो उस टाइम आपने जो भी 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप भूल चुके हैं तो उस केस में आपको फॉरगॉट पिन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा रिकवर योर अकाउंट, यू विल रिसीव एन ओटीपी टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। सो देखिए, सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसके बाद में जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नया सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमारे केस में हमको याद है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है। ऊपर लिखा होगा आपका नाम और साइड में आपको आपकी फोटो देखने को मिलेगी। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके आधार कार्ड में जो भी आपकी फोटो अपडेटेड है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फिर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आने वाला है जिसमें आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब देखिए, हमने हमारा मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ईमेल आईडी हमने डाला नहीं था, तो आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि एक बार आप प्रॉपर्ली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो बार बार फिर आपको ये अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्यूचर में कभी भी आपको लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर अकाउंट ओपन करना है तो बहुत ही आसानी से डिजी लॉकर के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके अपडेट ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, नीचे की तरफ क्विक लिंक्स दी गई है जिसमें सबसे पहला है माय एक्टिविटीज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सारी एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट है उसको कहां कहां पे यूज किया गया है। उसके बाद में अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको उस इंसान के डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने होंगे जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आप एंटर करेंगे। नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ये सारी डिटेल्स एंटर करके सबमिट कर देना है, नॉमिनी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीजें उनको खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अब देखिए, होम पेज पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे सी ऑल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने डिजी लॉकर में रखे
रखे हुए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट होगा, तो वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिजी लॉकर में रखना है तो यहाँ पे देखिए गेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो जैसे अगर आपको अपने 12th की मार्कशीट को डाउनलोड करना है, गेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर ये वाला पेज आएगा जहां पे नाम तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बस अपना रोल नंबर डालना है और कौन से ईयर में आपने एग्जाम दिया था वो डालना है, और फिर गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो मार्कशीट होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो सिंपली गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिर्फ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका लाइसेंस भी आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा। फिर दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो आप इन सबको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। जरूर नहीं है आधार कार्ड, पैन कार्ड यही डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट भी रखना चाहते हैं तो उसको भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखिए 1 GB तक का स्टोरेज आपको फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ देखिए एक चीज साफ साफ दी गई है, डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर ड्राइव आर नॉट ट्रीटेड एज ऑथेंटिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, आपने यहाँ पे रख के रखा है और उस सर्टिफिकेट को आपको कहीं पे दिखाने की जरूरत पड़ती है और आप कहेंगे मैं डिजी लॉकर ड्राइव के थ्रू दिखा देता हूं, तो उसको ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारी चीजों को आप डिजी लॉकर के थ्रू ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए वो सारे के सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए, उन सभी को भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।